सेटिंग एक जादुई राज्य जहाँ हर प्रकार के जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ न तो पेड़ पौधों का जंगल था और न ही कोई शिकारी। ये था जानवरों का अपना अलग जादुई राज्य जहाँ खुशियाँ और मस्ती हर दिन का हिस्सा थीं। कैरेक्टर्स राजा शेर, शांत और समझदार शेर जो पूरे राज्य का ख्याल रखते हैं और सबकी सुनते हैं। तोता चीटू, चंचल और बातूनी तोता जो हमेशा नई बातें और खबरें लाता रहता है। हाथी हंसी, सबसे बड़े दिल वाला और सबसे ताकतवर हाथी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। हिरन हरीश, दौड़ में सबसे तेज लेकिन थोड़े डरपोक। मोर मोती, अपनी सुंदरता से सबको मोहित करने वाला, अपने पंख फैलाकर नाचता रहता है। गिलहरी गिन्नी, छोटी लेकिन फुर्तीली गिलहरी हर जगह चक्कर काटती रहती है और छोटी छोटी शरारतें करती रहती है। स्टोरी लाइन एक, राज्य का उत्सव इंट्रोडक्शन। एक दिन राजा शेर ने राज्य में सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हमारा राज्य खास है जहाँ हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। क्यों न हम इसे एक उत्सव से मनाएं। ये सुनकर सब जानवर और पक्षी खुशी से झूम उठे। उन्होंने इस उत्सव को मिलजुल कर महोत्सव नाम दिया जहाँ हर कोई अपने अपने अनोखे गुण दिखा सकेगा। 2. तोता टीटू की मजेदार खबरें। तोता टीटू ने पूरे राज्य में घूम घूम कर सभी जानवरों को उत्सव की खबर सुनाई। उसने अपनी अनोखी शैली में कहा, तोता टीटू की खबर सुनो, जादुई राज्य में महोत्सव का मजा आएगा। हाँ, सब तैयार हो जाओ। सब जानवर टीटू की चंचलता पर हंस पड़े और अपने अपने खास अंदाज में तैयारी में जुट गए। 3. हाथी हंसी का पानी का खेल। महोत्सव के दिन हाथी हंसी ने सोचा कि क्यों न सबके साथ पानी का खेल किया जाए। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर सभी जानवरों पर छिड़कना शुरू कर दिया। हिरन हरीश और गिलहरी गिन्नी तो भागने लगे, लेकिन हंसी ने सबको भिगोकर खूब हंसाया। सबने मिलकर खेल का मजा लिया और ठंडे पानी में तरबतर हो गए। 4. हिरन हरीश की दौड़ और गिलहरी गिन्नी की शरारत। दौड़ के मुकाबले में हिरन हरीश सबसे आगे निकल गया, लेकिन जैसे ही गिलहरी गिन्नी ने देखा कि हरीश जीतने वाला है, उसने झट से उसके रास्ते में एक छोटी सी शरारत की। उसने दौड़ते वक्त उसके सामने एक पत्ता रख दिया। हरीश थोड़ा घबराया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसने उसे पार किया और सभी जानवरों ने इस मजेदार पल का आनंद उठाया। 5. मोर मोती का नृत्य। जैसे ही शाम ढली, मोर मोती ने अपनी सुंदर पंख फैलाकर नृत्य करना शुरू कर दिया। उसकी रंग बिरंगी पंखों की छटा देखकर सभी जानवर मंत्रमुग्ध हो गए। मोती ने पूरे उत्साह के साथ नृत्य किया और उसकी सुंदरता ने पूरे राज्य को खुशनुमा बना दिया। 6. रात का जादू और दोस्ती का संदेश। महोत्सव का अंत रात के जादू से हुआ। सभी जानवरों ने अपने अंदाज में नाच गाना किया और एक दूसरे को धन्यवाद दिया कि वे एक साथ इस जादुई राज्य में रहते हैं। राजा शेर ने सभी को एक संदेश दिया, हमारा राज्य केवल जादू से नहीं बल्कि आपसी प्यार और दोस्ती से भी खास है। हमें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अंतिम संदेश। इस कहानी का अंत एक प्यारे संदेश के साथ हुआ, सच्चा जादू एकता और मित्रता में है। जानवरों का ये जादुई राज्य हमेशा खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि यहाँ हर कोई एक दूसरे का सहारा और साथी है। थीम्स। इस कहानी में आपसी सहयोग, दोस्ती और एकता का संदेश दिया गया है। जानवरों के इस जादुई राज्य में सभी अपने गुणों के साथ खुश हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। 7. उल्लू उदय का ज्ञान और रोचक पहेलियाँ। रात के समय उल्लू उदय ने सबको इकट्ठा किया और कहा, चलो अब मैं आप सबके लिए कुछ मजेदार पहेलियाँ लाया हूँ। सभी जानवर उसके ज्ञान और समझदारी के चर्चे जानते थे, इसलिए सभी बड़े उत्साह से उसकी पहेलियों का इंतजार करने लगे। उदय ने एक पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो ऊपर जाता है मगर कभी नीचे नहीं आता। हिरन हरीश, हाथी हंसी और मोर मोती ने सोचते सोचते कई जवाब दिए, लेकिन किसी का जवाब सही नहीं था। आखिरकार तोते टीटू ने जवाब दिया, सभी जानवरों ने ठहाका लगाया और पहेलियों का ये खेल खूब मजेदार रहा। 8. चिड़िया चिंकी का सुरों का संगम। अगले दिन चिड़िया चिंकी ने सभी को अपने सुरों का जादू दिखाने का सोचा। चिंकी अपने मधुर गीतों के लिए जानी जाती थी और जैसे ही उसने अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू किया, पूरा राज्य उसे सुनने के लिए थम गया। हर कोई उसकी आवाज के सुरों में खो गया। चिंकी के गाने में सबको एकता, प्रेम और दोस्ती का संदेश सुनाई दिया और राज्य का हर कोना उसकी आवाज से गूंज उठा। उसके गीत के अंत में सभी जानवरों ने जोरदार तालियां बजाईं और उसका हौसला बढ़ाया। 9. बंदर बबलू की मस्ती और फल उत्सव। बंदर बबलू अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। उसने सोचा कि फल उत्सव में कुछ धमाल किया जाए। उसने पेड़ों से मीठे मीठे फल तोड़कर सभी जानवरों के साथ बांटने शुरू कर दिए, लेकिन बीच बीच में उसने गिलहरी गिन्नी पर आम का टुकड़ा फेंका और तोते टीटू पर जामुन का। सभी ने मिलकर तरह तरह के फलों का आनंद लिया और बबलू की शरारतों पर खूब हंसी मजाक की।
फल उत्सव के दौरान बबलू के कारण सबका पेट भर गया और हंसी खुशी के बीच सबने इस स्वादिष्ट मस्ती का आनंद उठाया। 10. रंग बिरंगी पंखों का पर्व। एक दिन मोर मोती ने सुझाव दिया कि क्यों न सब जानवर मिलकर रंग बिरंगी पंखों का पर्व मनाएं, जिसमें सभी पक्षी अपने पंखों को खूबसूरत रंगों से सजाएं। तोते टीटू, मोर मोती, चिड़िया चिनकी और अन्य पक्षियों ने अपने पंखों को रंग बिरंगे रंगों से सजाया और एक परेड निकाली। उनकी पंखों की सुंदरता देखकर हाथी हंसी और हिरन हरीश भी रंग बिरंगे फूलों से सज गए। पूरे राज्य में ये रंगों का पर्व एक अद्भुत दृश्य बन गया और सब जानवरों ने मिलकर रंग बिरंगे वातावरण का आनंद लिया। 11. तालाब की ठंडी ठंडी मस्ती। गर्मी के दिनों में जानवरों को कुछ ठंडक की जरूरत महसूस हुई, तो हाथी हंसी ने सबको अपने पास के तालाब में बुलाया। तालाब की ठंडी ठंडी मस्ती के लिए सब जानवर तालाब के किनारे इकट्ठा हुए। हाथी हंसी ने अपनी सूंड से पानी छिड़कना शुरू किया, जिससे सब जानवरों ने पानी में खूब मस्ती की। गिलहरी, गिन्नी, हिरन हरीश और तोता टीटू तालाब में कूद कूद कर पानी की बौछारों का आनंद ले रहे थे। सभी ने तालाब की ठंडक का मजा लिया और एक दूसरे पर पानी उछालते हुए गर्मी से राहत पाई। 12. रात का जादुई नृत्य महोत्सव। अंतिम रात को जानवरों ने रात का जादुई नृत्य महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। सभी जानवरों ने मिलकर लाइटों और रंग बिरंगी मोमबत्तियों से राज्य को सजा दिया। चिड़िया चिनकी ने गीत गाना शुरू किया और मोर मोती ने अपनी पंखों की छटा बिखेरते हुए नृत्य किया। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर नृत्य में हिस्सा लिया। हर कोई नाच गा रहा था और रात के इस जादुई माहौल में राज्य चमक उठा। नृत्य और संगीत से राज्य में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ और सभी जानवरों ने इस रात का जश्न मिलकर मनाया। 13. खरगोश किट्टू की कार्ट रेस। राज्य में एक दिन खरगोश किट्टू ने एक नई मस्ती की योजना बनाई, एक कार्ट रेस। उसने अपनी खुद की एक छोटी सी गाड़ी बना ली और बाकी जानवरों को भी गाड़ी बनाने के लिए कहा। सबने मिलकर अनोखी अनोखी गाड़ियां बनाई। तोते टीटू ने पत्तों और टहनियों से बनी हल्की गाड़ी बनाई, हाथी हंसी ने एक मजबूत गाड़ी बनाई और गिलहरी गिन्नी ने एक छोटा सा तेज दौड़ने वाला स्केट कार्ट बनाया। सभी ने दौड़ में हिस्सा लिया और खरगोश किट्टू के नेतृत्व में सबने हंसी खुशी के साथ यह मजेदार कार्ट रेस पूरी की। 14. मछली मुनी का पानी का जादू। मछली मुनी इस राज्य की जादुई मछली थी, जिसके पास पानी से अद्भुत खेल दिखाने का हुनर था। एक दिन मुनी ने तालाब के पास सबको बुलाया और पानी के बुलबुलों और लहरों के जादुई खेल दिखाए। उसके बुलबुले इतने बड़े थे कि गिलहरी, गिन्नी और हिरन हरीश उनमें कूद कूद कर खेलने लगे। मुनी ने पानी से अजीब अजीब आकार बनाए और सबको खुश कर दिया। मछली मुनी का ये पानी का जादू सबको ठंडक और मजा देने वाला रहा। 15. चूहे चीकू का छुपम छुपाई खेल। राज्य में चूहे चीकू ने सभी जानवरों के साथ छुपम छुपाई का खेल खेलने का सोचा। चीकू की फुर्ती का कोई जवाब नहीं था और उसने अपने छोटे आकार का फायदा उठाते हुए सबको खूब छकाया। वह छोटे छोटे बिलों में छुपकर बैठ जाता और किसी को मिल नहीं पाता। हाथी हंसी ने उसे ढूंढने के लिए अपनी सूंड से सब जगह देखा और तोते टीटू ने ऊपर से उड़ान भरकर खोजने की कोशिश की, लेकिन चीकू ने अपनी चतुराई से सबको परेशान कर दिया। ये छुपम छुपाई का खेल सबके लिए काफी मजेदार रहा। 16. बंदर बबलू की रस्सी पर करतब। एक दिन बंदर बबलू ने सबको अपने रस्सी पर चलने के करतब दिखाने का फैसला किया। उसने पेड़ों के बीच में रस्सी बांधी और उस पर चढ़कर अपनी अद्भुत कलाबाजियां दिखाने लगा। बबलू कभी उल्टा लटक जाता, कभी छलांग लगाता और सब जानवर उसकी बहादुरी पर दंग रह गए। गिलहरी गिन्नी ने भी बबलू की नकल करने की कोशिश की और उसके पीछे रस्सी पर चलने लगी। दोनों के इस करतब ने सबको खूब हंसी और तालियों से भर दिया। 17. तोते टीटू की झूला पार्टी। टीटू ने राज्य में एक अनोखी झूला पार्टी का आयोजन किया। उसने पेड़ों की डालियों पर लटके पत्तों से झूलों का निर्माण किया और सभी को आमंत्रित किया। बड़े जानवरों के लिए मजबूत झूले और छोटे जानवरों के लिए हल्के झूले लगाए गए। हाथी हंसी ने झूले पर झूलते समय सबको पानी की बौछार दी, जिससे सब झूलों पर झूलते हुए ठंडे हो गए। इस झूला पार्टी में सबने एक दूसरे के साथ झूलों का आनंद लिया और एक प्यारी सी दोस्ती का अनुभव किया। 18. भालू बलराम की शहद पार्टी। भालू बलराम को शहद खाना बहुत पसंद था और उसने राज्य में एक शहद पार्टी का आयोजन किया। उसने आसपास के पेड़ों से ताज़ा शहद इकट्ठा किया और सबको खाने के लिए आमंत्रित किया। शहद की मीठी खुशबू से सब जानवर बलराम के पास आए। हाथी हंसी और हिरन हरीश ने शहद का आनंद लिया, जबकि गिलहरी गिन्नी ने शहद से सजी टहनियों पर शरारतें की। इस मीठी पार्टी में सभी ने मिलकर मस्ती की और बलराम ने सबको शहद की मिठास का असली मजा दिलाया। 19. बाज बबलू की उड़ान का रोमांच। बाज बबलू का उड़ान कौशल बहुत ही अद्भुत था और उसने एक दिन राज्य के सभी जानवरों को अपनी ऊंचाई की उड़ान का शो दिखाने का निर्णय लिया।
सभी जानवर जमीन पर बैठे उसकी शानदार उड़ान को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। बबलू ने आसमान में ऊंची उड़ान भरी और अद्भुत कलाबाजियां दिखाईं। उसने अपनी पंखों से हवा में चक्र बनाए और सब जानवर उसकी ताकत और हिम्मत पर ताली बजाते रहे। बबलू की उड़ान ने राज्य में साहस और रोमांच का एक नया जोश भर दिया। 20 सर्दियों का पहला स्नोफॉल। जादुई राज्य में सर्दियों का मौसम आया और इसके साथ पहली बर्फबारी भी हुई। सभी जानवर बर्फ में खेलते हुए बहुत खुश हुए। गिलहरी गिन्नी ने बर्फ से एक छोटा किला बनाया और हाथी हंसी ने बर्फ के ढेर से बर्फ के गोले बनाकर सब पर फेंकना शुरू कर दिया। मोर मोती और तोते टीटू ने बर्फ के बीच नाचने का आनंद लिया, जबकि भालू बलराम ने बर्फ के बीच ठंड से बचने के लिए एक कंबल ओढ़ लिया। सर्दियों की इस पहली बर्फबारी ने राज्य को सफेद चादर में लपेट दिया और सब जानवरों ने इस ठंडी मस्ती का पूरा आनंद उठाया। अंतिम संदेश। इस जादुई राज्य में हर दिन एक नया रोमांच, मस्ती और हंसी का कारण बनता है। सभी जानवर एक दूसरे की ताकत और अद्वितीयता का सम्मान करते हैं और उनकी दोस्ती ही उन्हें जोड़े रखती है। इस कहानी का अंत एक प्यारे संदेश के साथ होता है। हर जानवर में एक अलग जादू है और सभी का मिलन ही असली जादू को जन्म देता है।